नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस 2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो आपका तीसरा चैप्टर है, यानी अपना जो फर्स्ट पार्ट अपने इसके अंदर पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, उसके अंदर 4 चैप्टर है। उनमें से जो तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, वो अपने पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर शायद आज अपना कंप्लीट हो जाए। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर आपको याद होगा अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था कुचालक गोला। ये आवेशित कुचालक गोला था और इसकी वजह से किसका मान ज्ञात कर रहे थे, अपने विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तो आपके पास में लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या पढ़ा था, अपने पढ़ा था कुचालक गोला और इसकी वजह से किसका मान देख रहे थे, विद्युत विभव का मान देख रहे थे। तो फॉर्मूलों की अगर अपने बात कर ले तो एक तो आप लोगों ने जो बारकी और फॉर्मूला पढ़ा था तो वो पढ़ा था के क्यू अपॉन स्मॉल आर, फिर आपने सतह पर पढ़ा के क्यू अपॉन आर। फिर आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने कहाँ देखा था वो फॉर्मूला, आप लोगों ने देखा था उसके अंदर। ठीक है, और अंदर के बाद आप लोगों ने उसे कहाँ देखा था, आपने देखा था सेंटर पर, और सेंटर पर आप लोगों ने ये कैपिटल आर आएगा सरफेस पर, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर। और आप लोगों ने जब इसे सेंटर पर देखा था तो सेंटर पर आपने जो मान देखा वो प्राप्त हुआ था 3/2 के क्यू अपॉन आर, या वी सी इक्वल कितना लिख सकते हो आप लोग, 1.5 के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये मान हम लोगों ने सेंटर पर लिखा था, ये सरफेस पर लिखा था और ये अपने कहाँ लिखा था, ये अपने लिखा था अगर अपना पॉइंट पी जो है वो कहाँ स्थित हो, वो गोले से बाहर की ओर स्थित हो, तो हम लोगों ने ये मान लिखा था। यहाँ आप लोग देख सकते हो बाहर के लिए ये मान क्या प्राप्त हुआ था, आर के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ भी ये व्युत्क्रमानुपाती, ये कैपिटल आर की व्युत्क्रमानुपाती है ये, ठीक है, त्रिज्या के। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने देखा था अंदर के लिए जो फॉर्मूला निकाला था वो एक बड़ा सा फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो अंदर के लिए जो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से लिखा था के क्यू और नीचे लिखा हुआ था आर की पावर 3 2r की पावर 3 और अंदर लिखा गया था 3r² माइनस r²। ठीक है, ये फार्मूला जो है अपना इसके अंदर लिखा गया था। फार्मूले को आप लोग चेक कर सकते हो कि अपना फार्मूला सही है या नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर स्मॉल आर इक्वल आप लोग क्या कर देते हो, 0 लिख देते हो तो आपको ये सेंटर वाला फार्मूला मिलना चाहिए। देखिए मिलता है क्या, के क्यू 3r², यहाँ ये 0 कर देना है और अपॉन में 2r³ कर देनी है। ये यहाँ से कैंसिल हो तो वी सी कितना बचना चाहिए, 3/2 के क्यू अपॉन आर बचना चाहिए। ठीक है, और कितना बच रहा है, 3/2 के क्यू अपॉन आर बच रहा है, यानी फॉर्मूला क्या है अपना ये सही है। ठीक है, वी इन कितना के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर आपके अगर याद हो तो मैंने आपको ये बोला था कि विमा से भी आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला जो है वो सही है या नहीं है। हालांकि आप ये तो नहीं पता कर पाओगे कि यहाँ स्मॉल आर आएगा या यहाँ स्मॉल आर आएगा या कैपिटल आर आएगा, फिर भी आप लोग देख सकते हो। जैसे देखो आपने जो विभव की बात की है तो विभव का कोई एक फॉर्मूला आपको याद हो, कोई भी एक फॉर्मूला बिंदुवत आवेश की वजह से जरूर आपको याद होगा, कितना होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मूला हो उसकी विमा जो है वो विमा इसके बराबर रहनी चाहिए ना, क्योंकि अगर विमा बराबर नहीं है तो अपना फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, गलत होगा। तो आप लोग यहाँ देखिए इस फॉर्मूले के अंदर विमा आपको क्या बोलती है, विमा की समांगता का नियम आपको बोलता है कि प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ आप लोग देखो, यहाँ क्या ये विमा इसके साथ मैच कर रही है, यहाँ 2 पद है तो पहले आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखो के क्यू 3r² अपॉन 3r³ और माइनस के अंदर जो लिखा हुआ आएगा वो आएगा के क्यू r² अपॉन 2r³। देखिए मैं सिर्फ विमा के बारे में बता रहा हूँ, हालांकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अपने ग्राफ बनाना है इसका, फिर भी बता रहा हूँ। तो विमा इसके बराबर रहनी चाहिए ना के क्यू अपॉन आर के। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा, सिर्फ आर बचा, अपॉन में क्या है, आर है, यानी अपॉन में किसकी विमा बची हुई है, मीटर की विमा बची हुई है। देखिए यहाँ किसकी विमा बच रही है आपके पास में, मीटर की विमा जो है 2 लिखा हुआ है यहाँ 2। तो किसकी विमा बचनी चाहिए, अपॉन में मीटर की विमा बचनी चाहिए, यहाँ भी किसकी बच रही है, मीटर की बच रही है। इसके अलावा 3/2 का तो अपनी कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि 3/2 की विमा नहीं होती है। और ऊपर लिखा हुआ है के क्यू, फॉर्मूले में भी क्या आता है, के क्यू आता है, तो विमा इसकी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ r² और ये r³, इसे एक बार के लिए छोड़ दे तो के क्यू आ रहा है, ऊपर यहाँ क्या आ रहा है, के क्यू आ रहा है। पर विमा देखिए इसकी विमा क्या बन रही है, मीटर² और इसकी क्या बन रही है, मीटर³। तो एक की तो विमा बन रही है मीटर², एक की बन रही है मीटर³। इसे अगर मैं काट देता हूँ तो विमा क्या बचती है, 1/2
मीटर बसती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी विमा बसती है 1/मीटर और इसकी जो विमा है वो क्या बचनी चाहिए, 1/मीटर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो विमा लिखी गई है ये क्या लिखी गई है, बिल्कुल सही लिखी गई है। KQ अपनी जगह और अपॉन में क्या है, मीटर है। ठीक है, अब देखिए अपने आगे बात करेंगे इससे। देखिए तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि विमीय दृष्टि से अपने देख सकते हैं कि कोई फॉर्मूला आपका सही है या गलत है। हालांकि जो बेसिक बातें फॉर्मूले में होती है जैसे 3/2, 1/2, 1/4, ये सब कुछ जो है ये आपको पहले से ही पता होना जरूरी है। अब देखिए, अब अपनी बात कर लेते हैं ग्राफ की। किसकी बात कर लेते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्राफ सारे के सारे जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। सभी ग्राफ जो है वो आपको आने जरूरी है। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कुचालक गोला बनाते हैं। ये अपने क्या कर लिया, कुचालक गोला बना लिया है और इसको अपने आवेश दे देना है। देखिए जब भी आप इस प्रकार के डायग्राम बनाओ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे डायग्रामों की शुरुआत आप लोग इन गोलों के साथ में किया करो। सबसे पहला काम ये किया करो कि आप लोग ये गोला बना लो। ठीक है, बाकी काम बाद में किया करो। यहाँ कैपिटल R आएगा और इसके बिल्कुल सीध में आपको क्या करनी है, ये लाइन खींच देनी है। ठीक है, नीचे तक शायद आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ तक, और ये। ठीक है, ये इसका सेंटर O है, ऊपर की ओर विभव लिखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी अपने ये ऐसा एक ग्राफ बनाया था, पर इसमें और उसमें फ़र्क है। देखिए वो फ़र्क क्या आएगा, इतना आपने लिख दिया इसे, और ये जो दूरी है वो स्मॉल r इक्वल कैपिटल R है, ये स्मॉल r इक्वल कैपिटल R है। इस ओर R बढ़ता जाएगा ये मान, और इस ओर भी R का मान है। ये जो दूरी है वो त्रिज्या से क्या है, बड़ी है। कैपिटल का निशान है भाई, ये यहाँ देख लेना, कैपिटल का निशान है, और यहाँ भी किसका निशान है, कैपिटल का निशान है। ठीक है, और ये स्मॉल है, यानी कैपिटल R जो है उससे छोटी दूरी है, यानी त्रिज्या से कम दूरी पर है। त्रिज्या से दूरी क्या है, कम है। ठीक है, अब देखिए आपने थोड़ी देर पहले जो लिखा था उसके अंदर आपने जब बार की साइड के लिए लिखा था तो आपने क्या लिखा था, 1/r के व्युत्क्रमानुपाती लिखा था। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ खींच देता हूँ ये, तो कुछ इस प्रकार का आपको प्राप्त हो जाता है, बार के लिए, आउट के लिए 1/r। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ से भी आप लोग ये ग्राफ खींच सकते हो। तो ये आपको कैसा प्राप्त होगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ जो है वो प्राप्त होगा। देखिए ये किसका ग्राफ है, ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए जब अंदर की बात की जाती है तो इसके अंदर एक तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब खींच रहे थे तो इस तरीके से अपने सीधी लाइनें खींच दी थी। ठीक है, और जब अपने उसी के अंदर चालक की बात कर रहे थे तो यहाँ कोई लाइन आपको नहीं प्राप्त हो रही थी। और उसके बाद में अपने चैप्टर आता है विद्युत विभव, जो तीसरा चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जब अपने बात कर रहे थे तो जब चालक की बात कर रहे थे तो यहाँ एक सीधी लाइन अपने खींच देते हैं। क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींच देते हैं, परंतु अभी एक सीधी लाइन नहीं खींच करके अपने इस तरीके से क्या कर देते हैं, इसे लिख देते हैं। ये जो मान है ये इसका सेंटर पर मान है, केंद्र पर मान है, और केंद्र पर मान कितना है, इसका अधिकतम मान है। ठीक है, इसे मिलाना नहीं है, ध्यान रखना, मैं डैश डैश लाइन से बता रहा हूँ कि ये दूरियाँ जो है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है, परंतु आप लोगों को मिलाना नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। या फिर ये करो, इसे बनाओ ही मत। ठीक है, या तो बनाना मत, और बनाओ तो डैश डैश लाइन से बनाना। ये कोई सीधी लाइन नहीं खींची गई है। यहाँ ग्राफ जो है देखना कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से होता हुआ और सीधा ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर से होता हुआ सीधे ये नीचे की ओर आ रहा है। और ये जो मान है, ये मान कहाँ है इसका, ये मान इसका सतह पर है। ठीक है, आप लोग लिख देना, अगर चाहो तो फॉर्मूला लिख देना सतह पर कितना होता है। और ये जो मान है ये सेंटर पर है, कितना गुना है, ये 1.5 गुना है। किसका, जो सरफेस का है उसका कितना गुना है, 1.5 गुना है। ठीक है, तो इस साइड भी ये जो विभव होगा कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, KQ/R, कैपिटल R। ठीक है, ये फॉर्मूला, और फिर ये सारे मान जो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर आप लोग ग्राफ को देख पा रहे हो। ठीक है, तो कंप्लीट दिख रहा है आपको यहाँ तक ये ग्राफ। तो ये ग्राफ आप लोगों को खींच देना है, पर ध्यान रखना इसे ऊपर की ओर होते हुए बढ़ा देना है। इस प्रकार से इसे क्या करोगे आप लोग, ऊपर से होते हुए बढ़ा करके लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अपने आगे की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान ये रखना है कि ये इसके बिल्कुल सीध में आना चाहिए ये लाइन, और ये बिल्कुल सेंटर की ओर जानी चाहिए ये लाइन।
ठीक, अब अपने एक नया पार्ट इसी का शुरू करते हैं, वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले दो आवेशों के निकाय की बात करेंगे, तो अपना जो टॉपिक है वो आएगा इसके अंदर आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, परंतु अपने को बात स्थितिज ऊर्जा की न करके अपने को कंप्लीट बात करनी है। स्थितिज ऊर्जा की तो बात करनी है, साथ में आपको किसकी बात करनी है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की आप लोगों को बात करनी है। तो देखिए आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आवेशों का एक निकाय बनाना है। आपको क्या करना है, आवेशों का एक निकाय बनाना है। तो यहाँ जो इसकी स्थितिज ऊर्जा आएगी, आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कहाँ से आएगी, ये उस ऊर्जा के बराबर आएगी जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है। या आप बोल सकते हो, यानी आपको क्या करना है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बतानी है, तो ये उस ऊर्जा के बराबर होगी जो आपने क्या किया है, अनंत से उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में जो आप लोगों ने कार्य किया है, वो कार्य किस में बदल रहा है, स्थितिज ऊर्जा में बदल रहा है। तो वो वहाँ पर क्या होगा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। कैसे, जैसे देखिए अगर अपना टॉपिक हो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जैसे यहाँ पर आपका टॉपिक क्या होता, ये होता दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते, ये मान लो ए और बी, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू है, और स्मॉल आर दूरी पर ये दोनों स्थित है। इसे Q1 लिख देता हूँ, चलो एक को Q1 लिख देता हूँ, एक को Q2 लिख देता हूँ। एक Q1 है, एक Q2 है, स्मॉल आर दूरी पर रखा है। ये आवेशों का एक निकाय है, ये क्या है, आवेशों का एक निकाय है। ऐसा आप लोगों को बनाना है, ठीक है। ऐसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन आवेशों को Q1 और Q2 को पहले लेकर के आना पड़ेगा और कहाँ रखना पड़ेगा, A और B पर आप लोगों को रखना पड़ेगा। परंतु इन आवेशों को आप लोग लेकर के कहाँ से आओगे, इन आवेशों को आपको लाना पड़ेगा अनंत से, ठीक है। यानी आपको जो सामने दिख रहा है ऐसा आपके पास में है नहीं, ऐसा आपको बनाना है। आपके पास में अभी क्या है, अभी आपके पास में देखो ये सिर्फ पॉइंट है, ए और बी आपके पास में सिर्फ क्या है, पॉइंट है। कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। यहाँ आवेश नहीं है। आवेशों को तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा। कहाँ से लेकर के आना पड़ेगा, अनंत से लेकर के आना पड़ेगा। और अनंत से लाने में जो कार्य करोगे आप लोग, वही किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, वो ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। और उसी को क्या बोलेंगे, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तीन होते तो तीन की, चार होते तो चार की। तो सबसे पहला काम यहाँ पर Q1 आवेश है, कहाँ से लेकर के आना है, इसे अनंत से लेकर के आना है। और अनंत से ला करके आपने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर रख दिया। आप लोग जब इसे यहाँ लेकर के आते हो तो क्या यहाँ कोई अन्य आवेश है जो इसका क्या कर सके, विरोध कर सके। तो यहाँ आप देख सकते हो जब आप लोग Q1 को A पर लेकर के आ रहे थे तो A और B पर ऐसा कोई भी आवेश नहीं था जो क्या करता, इस Q1 आवेश के यहाँ आने का विरोध करता। यानी इसे यहाँ पहुँचने पर इसका विरोध करने वाला कोई भी आवेश नहीं है। इसलिए यहाँ जो कार्य W1 किया जाएगा, कितना किया जाएगा, 0 किया जाएगा, क्योंकि अपने कार्य किया जाता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ तो कोई बल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा अन्य कोई आवेश ही नहीं है। अगर आवेश नहीं है तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा तो अपने कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो W1 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए, आपको ये डायग्राम लगातार बनाते जानिए। अब देखिए आपके पास में अब किस प्रकार की सिचुएशन है। अब आपके पास में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये स्मॉल r दूरी है, और यहाँ एक आवेश रखा गया है Q1। कैसा आवेश रखा गया है, Q1 रखा गया। आपको ऐसा बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक आवेश Q2 लेकर के आना है। क्या करना है, आवेश Q2 लेकर के आना है। कहाँ छोड़ना है, B पर छोड़ना है। तो कहाँ से लेकर के आना है Q2 को, फिर से वही बात, इसे लेकर के आना है अनंत से। कहाँ से लेकर के आना है,
अनंत से लेकर के आना है और ला करके कहाँ छोड़ना है, पॉइंट बी पर छोड़ना है। पर अब देखिए, जब आप लोग अनंत से आवेश Q2 को पॉइंट बी पर लेकर के आ रहे थे, तो क्या कोई ऐसा आवेश है जो इस Q2 के आने का विरोध करे और उस विरोध के विरुद्ध या उस बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़े? क्या ऐसा आवेश यहाँ है? तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ एक आवेश Q1 है जो इस Q2 के आने का क्या करे, विरोध करे, और उस विरोध के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा कार्य W2, और W2 किसके बराबर आएगा, W2 बराबर आएगा Q2 और V के। किसके बराबर आएगा, Q2 और V के। देखिए विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो W2 = Q2/V, ठीक है, Q2/V। Q2 तो वो आवेश है जिसे लेकर के आ रहे हो, और V क्या है, V विभव है, जिसके विभव क्षेत्र के अंदर आप लोग इसे लेकर के आ रहे हो, ये उस आवेश का क्या है, विभव है। और आप लोग देख सकते हो आप इसे किसके विभव क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहे हो, आवेश Q1 के विभव क्षेत्र के अंदर लेकर के आ रहे हो। तो ये जो V लिखा गया है ये विभव है, परंतु ये विभव किसका है, ये आवेश Q1 का विभव है। तो आवेश Q1 का विभव कितना होगा, देखिए कोई एक आवेश Q1 है, उसका स्मॉल r दूरी पर स्थित पॉइंट B पर विभव ज्ञात करना है, तो कितना आएगा, KQ/R फॉर्मूला होता है। तो किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो आपने क्या लिख दिया, Q1। तो विभव का सूत्र यहाँ पर क्या है, आपके पास में है V = KQ1/R। इसे आप लोग यहाँ रखोगे तो W2 देख सकते हो आप लोग कितना आएगा, Q2 इंटू में कौन, KQ1/R, यानी W2 किसके इक्वल, W2 KQ1/R के इक्वल। ये किसका मान, ये किए गए कार्य W2 का मान, यानी कुल कार्य W किसके इक्वल होता है, W1 + W2 के इक्वल। तो W इक्वल, देखिए W1 का मान तो कितना है, 0 है, ये रहा 0, परंतु W2 का मान आप लोग वहाँ से देख सकते हो कितना है, KQ1/Q2/R, या W = KQ1/Q2/r। किसका मान है, किए गए कार्य का मान है, और यही कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा, U इक्वल आएगा KQ1Q2/r। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, U = KQ1Q2/r। किसका मान है, ये U का मान है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितनी आएगी, ये आएगी U = KQ1Q2/r। अब देखिए, अब अपना जो आगे का टॉपिक है, आपको ऐसा बनाना था, आपने इस तरीके से बना दिया। इसी तरीके से आगे देखिए, अब देखिए आपको अगर क्या बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए दो की बजाय कितने आवेशों का निकाय बनाना है, 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी। देखिए यहाँ पर अन्य जो बल है वो नहीं लग रहे हैं, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल का मान यहाँ 0 होता है। तो आपको 3 आवेशों का निकाय बनाना है। ये देखिए कितने आवेशों का निकाय, 3 आवेशों का निकाय। ये कितना, Q1, ये कितना, Q2, ये कितना, Q3। दूरियां मान लीजिए, आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो दूरियां कुछ भी मान लो, 1 2 लिख दो या 2 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और वो किस तरीके की राशि है, एक अदिश राशि है। तो आप यहाँ विस्थापन न लेकर के दूरी ले रहे हो, ये R23, इसे R13 आप लोग लिख सकते हो। आपको ऐसा जो है वो बनाना है, आपके पास में है नहीं, ऐसा आपको क्या करना है, बनाना है। तो अपने शुरू करते हैं ऐसे बनाना। देखिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये A, ये B, ये C, ठीक है। दूरियां कितनी लेनी है, 1 2 1 3 और R23 साइड, ये दूरियां लिए। अब सबसे पहला काम आपका फिर से वही रहेगा, आपको क्या करना है, आवेश Q1 को लेकर के आना है। कहाँ से लेकर के आना है, इसे अनंत से लेकर के आना है और पॉइंट A पर इसे ला करके छोड़ देना है। देखिए पॉइंट A पर आपने किसे रख दिया, आवेश Q1 को रख दिया। अब सामने इस डायग्राम को देख करके बताइए कि क्या इस Q1 के आने का कोई विरोध करेगा, Q1 के आने का। अब देख सकते हो Q1 के आने का कोई विरोध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि पॉइंट B और पॉइंट C जो है, यहाँ कोई आवेश
नहीं है, यानी यहाँ W1 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अन्य कोई आवेश नहीं है जो इसके आने का क्या करे, विरोध करे। अब देखिए, अब ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके पास में है। ये डायग्राम आपके पास में है। यहाँ एक आवेश रखा गया है Q1 और आपको क्या करना है, अनंत से एक अन्य आवेश लेकर के आना है। और कहाँ लेकर के आना है, आपको लेकर के आना है आवेश Q2 को और ला करके कहाँ छोड़ना है, पॉइंट B पर छोड़ना है। तो आप ये बताइए कि क्या Q2 के आने का कोई बल विरोध करेगा, कोई अन्य आवेश Q2 के आने का विरोध करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। कौन करेगा? देखिए C पर तो मान लिया कोई आवेश नहीं है, पर यहाँ कौन है, यहाँ आवेश Q1 है जो इस Q2 के आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी यहाँ आप लोग क्या करोगे, अगर ये W1 है तो आप लोग इसे लिखोगे W2। क्या लिखोगे, W2। और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा Q2V के बराबर। या यहाँ पूरी बात आपको अब लिखनी पड़ेगी, V जो है इसकी V की जगह आप लोग लिखोगे आवेश Q1 के कारण विभव, यानी आपको लिखना पड़ेगा W2 इक्वल Q2 इंटू क्या लिखा आपने, इंटू आवेश Q1 के कारण विभव। ठीक है। अब देखिए आप लोग लिखोगे W2 इंटू Q2 गुणा, आपको आवेश Q1 के कारण विभव का मान देखना है। आवेश Q1 के कारण पॉइंट B पर विभव देखोगे तो विभव का सूत्र मैंने आपको बताया क्या होता है, KQ/R होता है। क्या होता है, KQ/R होता है। किस आवेश की वजह से, Q1 आवेश की वजह से। कितनी दूरी पर, R12 दूरी पर। तो विभव का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखोगे, KQ1R12, यानी W2 का मान यहाँ से कितना आ जाता है, W2 का मान आ जाता है KQ1Q2R12। क्या आ जाएगा, W2 KQ1Q2/R12। ये किसका मान है, ये W2 का मान है। किसका मान है, W2 का मान है। अगर समीकरण नंबर के हिसाब से देखो ना, तो इसे समीकरण 1 मानने पर और इसे समीकरण 2 मानने पर, तो समीकरण 1 W1 का मान है और समीकरण 2 जो है वो किसका मान है, W2 का मान है। अब आपको बात करनी है किसकी, आपको बात करनी है W3 के। देखिए इसी डायग्राम में आपको W3 बता देता हूँ मैं। ये मान लीजिए आप लोग, ये A, B और यहाँ क्या है, C है। ठीक है। देखिए इसे आपको क्या करना है, इस डायग्राम के बाद में आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है और आपको आवेश Q3 लेकर के आना है। कहाँ से लेकर के आना है, अनंत से लेकर के आना है और कहाँ रख देना है, पॉइंट C पर रख देना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या इस Q3 के आने का कोई विरोध करेगा? बिल्कुल करेगा। कौन, Q1 और Q2 दो ऐसे आवेश है, यहाँ Q1 और Q2 दो ऐसे आवेश है जो क्या करेंगे, इसके आने का विरोध करेंगे। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा W3। क्या लिखोगे आप लोग, W3 बराबर जिस आवेश को लेकर के आ रहे हो उसी की गुणा की जाती है। यहाँ देखना Q3 गुणा, अब गुणा में आप लोग देखो क्या लिखोगे। अब यहाँ विभव 2 की वजह से Q1 भी विरोध कर रहा है और Q2 भी विरोध कर रहा है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे आवेश Q1 के कारण विभव और प्लस आवेश Q2 के कारण विभव। कितने आवेशों के कारण, 2 के कारण, Q1 के कारण और Q2 के कारण। तो W3 किसके बराबर, W3 बराबर Q3 गुणा आवेश Q1 के कारण विभव। देखिए ये Q1 है, कहाँ बताना है आपको विभव, इस पॉइंट पर बताना है। तो क्या लिखोगे, KQ1, दूरी कितनी है, R13, तो कितना लिख दिया आपने, R13 लिख दिया, प्लस K लिखोगे। Q2 के कारण बताना है तो कितना लिखोगे, Q2 पर और किसके ऊपर देखना है आपको, Q2 की वजह से Q3 पर देखना है। तो आपको इन दोनों के मध्य दूरी देखनी पड़ेगी। इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, R23 है। कितनी है, R23 है। तो W यहाँ से W3 कितना आ जाएगा, देख सकते हो आप लोग, W3 आएगा, ये आएगा KQ1 Q3 R13 प्लस कितना, KQ2 Q3 और R23। ये समीकरण नंबर 3 आ जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो समीकरण 1, 2 और 3 यानी कुल कार्य W किसके बराबर, कुल कार्य W1 प्लस
W2 प्लस W3 के बराबर। किसके बराबर? W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर। तो W किसके बराबर? W1 के कितना? 0 प्लस W2 के, तो K W2 कितना है? ये है K1 Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3, ये देखिए ये W3 है कितना? K Q1 Q3 R23, R ये K Q1 Q3 और R13 है, सॉरी ये 13 है, और प्लस K कितना? Q2 K Q2 और साथ में Q3 अपॉन में R23। तो ये आपके पास में क्या आ जाता है? कुल कार्य W आ जाता है। इन्हें हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, यानी W आ जाता है K Q1 Q2 R12 प्लस K Q2 Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 R13। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, आप लोग इसे ऐसा भी लिख सकते थे R31 या K Q3 Q1 और R31, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये विस्थापन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? दूरियाँ हैं। क्योंकि कार्य की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो वो किस तरीके की राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ है। तो ये कार्य किसके बराबर? W के बराबर, यानी K Q1 Q2 R12 K Q2 Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 R13। ठीक है, R13 या 31 आप लोग दोनों लिख सकते हो, एक ही बात है। दोनों में से किसी एक को लिखना है, इसे 12 लिख सकते हो, 21 लिख सकते हो, इसे 32 या 23 लिख सकते हो, और उसे 31 भी आप लोग लिख सकते हो, पर लिखना दोनों में से किसी एक को है। तो ये आपके पास में क्या आ जाता है? यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाता है। 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा जो है इस प्रकार से आप लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास में 2 सूत्र अपने व्युत्पन्न किए। एक तो 2 आवेशों के निकाय के कारण जो अपने व्युत्पन्न किए, कुछ इस तरीके का सूत्र आया था, K Q1 Q2 अपॉन R, सिर्फ इतना ही लिखा था। और ये अपने पास में 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है U K Q1 Q2 R12 K Q2 Q3 R23 K Q1 Q3 और R13। ठीक है, अब देखिए, अब अपने बात करनी है आवेशों के n निकाय या n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है उसका मान आप लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है? आपको n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है। किसका मान? n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो है उसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने से पहले अपने किसकी ज्ञात कर लेते हैं? 4 आवेशों के निकाय की ज्ञात कर लेते हैं। 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्यों ज्ञात कर रहे हैं? अपने एक आवेश की वजह से तो 0 आ जाता है, 2 की वजह से ज्ञात कर लिया, एक फॉर्मूला बना, 3 की वजह से ज्ञात कर लिया, एक और फॉर्मूला बना। अब अपने 4 के लिए एक फॉर्मूला और व्युत्पन्न करके उसी को अपने व्यापक रूप में किसके लिए लिख देंगे? n आवेशों के निकाय के लिए लिख देंगे। देखिए, अपने 2 के लिए, 3 के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, और अगर आप 4 के लिए भी फॉर्मूला बना देते हो तो इन चारों को देख करके आप लोग इसे किसके फॉर्मूले में बदल सकते हो? n आवेशों के निकाय के फॉर्मूले में इसे आप लोग बदल सकते हो। तो यहाँ आपको क्या करना है? 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप लोग कोई भी डायग्राम बना सकते हो, आप चाहो तो किसी आयत को या वर्ग को लेकर के आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप लोग सोल्व कर लेना। तो सबसे पहले वहाँ पर आप किसका मान ज्ञात करोगे? W1 का मान ज्ञात करोगे, और W1 का मान कितना आएगा? 0 ही आने वाला है। फिर आप लोगों को क्या करना है? W2 का मान ज्ञात करना है। W2 का मान यही आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, K Q1 Q2 और R12। ठीक है, देखना ये काम आपको डायग्राम की सहायता से करना है, फिर से इन्हीं को नहीं लिखना है आपको। मैंने अभी आपको बताया इसलिए लिख रहा हूँ सीधा। और उसके बाद में आपको किसके लिए लिखना है? इसी फॉर्मूले को आपको लिखना है 3 के लिए। कितना आएगा? ये आएगा K Q1 Q3 R13, फिर K
Q2 Q3 और कितना R2 3। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो एक आवेश के निकाय के लिए अगर अपने बात करें तो जीरो ही आने वाला है, उसको लिखा है। दो आवेशों के निकाय के लिए अपने ये फॉर्मूला बन रहा था, और तीन के लिए इन तीनों को अपने क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, अब आप लोगों को मान ज्ञात करना है W4 का। किसका मान ज्ञात करना है, आप लोगों को W4 का मान जो है वो ज्ञात करना है। देखिए यहाँ या तो आप लोग डायग्राम की सहायता से कर सकते हो, जैसे देखिए ऐसा डायग्राम बना लेना आप लोग, इसे Q1 Q2 Q3 और Q4 लिख देना। ठीक है, और इन दूरियों को कोई नाम लिख देना आपकी मर्ज़ी से। और सबसे पहले आपने Q1 का मान ज्ञात किया, W1 आया 0, फिर आपने W2 का मान ज्ञात किया, यहाँ से W2 का मान आप लोग देख सकते हो इस दूरी के हिसाब से, अगर आप इसे R12 लेते हो तो ये मान आ जाता है। फिर आपने क्या किया, W3 का मान ज्ञात किया, इसलिए यहाँ आपने इसे R13 लिख दिया, और ये जो दूरी है इसे आपने R23 लिख दिया, और आपने क्या कर दिया, इसे सोल्व कर दिया। अब अपने W4 की बात करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा Q4। और विभव किस किस के कारण, विभव आएगा यहाँ पर आवेश Q1 के कारण प्लस Q2 के कारण प्लस Q3 के कारण विभव। ठीक है, यानी Q4 जो है इसके गुणा में कौन कौन आएगा, आवेश Q1 के कारण विभव, Q2 के कारण विभव और Q3 के कारण जो विभव है वो सभी आएंगे। क्योंकि जब आप लोग आवेश Q4 यहाँ लेकर के आ रहे हो तो इसका विरोध करने वाला कौन कौन है, ये Q3 है, ये Q2 है और ये Q1 है, यानी तीन आवेश क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो विभव के कितने मान इसके साथ में आएंगे, 3 मान इसके साथ में आएंगे। तो यहाँ W4 का सूत्र क्या बन जाता है, देखिए ये बन जाता है Q4 साथ में KQ1, और दूरी आप लोग कितनी लिख दोगे, R14 लिख देना। इस दूरी को आप लोग क्या लिख दोगे, R14 लिख दोगे, प्लस Q2 के कारण कितना, KQ2 और इसे R24 लिख देना। ये जो दूरी है इसे आपने क्या कर दिया, R24 लिख दिया, और प्लस आप क्या कर दोगे KQ3 और साथ में R34। 3 आवेश कहाँ है, ये, तो इस दूरी के आपने क्या लिख दिया, R34 लिख दिया। फिर से सुनना, अगर आप लोग इसे 43 भी लिख देते तब भी गलत नहीं होता, इसे R42 भी लिख सकते थे, इसे R32 भी आप लोग लिख सकते थे, परंतु ध्यान रखना सिर्फ इसी टॉपिक में आप लोग ऐसा कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ ये किसके रूप में लिखा गया है, अदिश राशि के रूप में लिखा गया है। अपने कार्य की बात कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा की अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, दूरी के रूप में अपने, यानी दोनों आवेश जो है उनके मध्य की दूरी अपने ले रहे हैं। तो ये मध्य दूरियां आपने यहाँ पर इसके लिख दिए। अब देखो आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है 4 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का, यानी W का और U का। कितना मान, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं 0 को लिख नहीं रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, इसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, जो फाइनल मान आ रहा है वही लिख रहा हूँ कि Q1 Q2 R12 प्लस ये कितना, कि Q1 Q3 और R13 प्लस कितना, Q2 Q3 और R23 प्लस ये तीनों मान कितना, Q1 Q4 और R14 आप देख सकते हो, और Q2 Q4 और R24 प्लस ये मान Q3 Q4 और R34। ठीक है, ये सारे मान आपके पास में यहाँ पर आ जाते हैं। जो कॉमन आ रहा है उसे आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ से कॉमन निकाल लोगे और समीशन बना दोगे, यानी U और कॉमन सिर्फ कौन आ रहा है, 1/4πε0, या K जो है अपना यहाँ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। समीशन कितनी बार लगाओगे आप लोग, देखिए साथ में अंदर लिख देता हूँ, मैं पूरी बात बता देता हूँ आपको समझने की। समीशन 2 बार लगाओगे, ठीक है, और क्या लिखोगे कि QI और इसे स्मॉल के या J लिख देता हूँ मैं, और RIJ लिख दिया, और साथ में क्या करोगे, I का मान 1 से N, J का मान भी 1 से N, और यहाँ कितना लिखना पड़ेगा आपको, 1/2 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 1/2
2 लिखना पड़ेगा। 1/2 क्यों लिखा है? 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग देख सकते हो आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेश खुद के कारण बल नहीं लगाता है। 1/2 लिखने की वजह क्या है कि समीशन के अंदर आप लोग देख सकते हो सिर्फ R12 आ रहा है, कहीं भी R21 नहीं आ रहा। सिर्फ कौन आ रहा है? R12 आ रहा है, कहीं भी। तो देख सकते हो आप लोग इसके अंदर कि समीशन के अंदर सिर्फ कौन आ रहा है? R12 आ रहा है। यानी आप लोग जब इसका मान रखोगे तो यहाँ से भी क्या रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा और यहाँ से 2 भी रखा जाएगा, यहाँ से 1 भी रखा जाएगा, यहाँ से 1 भी रखा जाएगा और यहाँ से 2 भी रखा जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग जब आई और जे के मान रखोगे तो यहाँ जो टर्म आएगी इससे वो ये भी तो आएगी R12 और यहाँ से ये टर्म भी आने वाली है, ये दोनों टर्म आने वाली है। परंतु जो फॉर्मूला आपके पास में उसमें देख सकते हो एक बार ही आ रहा है R12, R21 नहीं आ रहा है, या तो 21 आएगा या 12 आएगा। इसी तरीके से R13 आ रहा है, कहीं भी R31 नहीं आएगा। 23 को देखो 23 आ रहा है तो 32 नहीं आ रहा है। 14 देखो कहीं पर 41 नहीं आ रहा है। 24 देखो कहीं भी 42 नहीं आ रहा है। 34 को देखो कहीं भी 43 नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये मान सभी 2 बार आ रहे हैं और अपने फॉर्मूले के अंदर ये मान सिर्फ 1 बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया आपने? 1/2 लिख दिया। ठीक है, यानी 2 बार जो मान आ रहा है, जैसे ये दोनों जुड़ करके 1 और 1 2 हो जाएंगे, फिर 2 से भाग कर दोगे तो कैंसिल हो जाएंगे और दोनों में से एक मान जो है वो आपके पास में बच जाएगा। ठीक है, ये इसके समीशन लिखने का तरीका है। और दूसरा यहाँ क्या ध्यान रखना है कि आई और जे जो है इनके मान बराबर भी नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? यानी ऐसी टर्म इसके अंदर नहीं आनी चाहिए R11। ऐसी टर्म क्या है? गलत है। ऐसी टर्म क्यों गलत है? कि कोई भी आवेश जो है वो खुद के आने का विरोध नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? n आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला व्युत्पन्न कर देना है। उसके अंदर ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखने की बात है यहाँ 1/2 जो आप लोग फॉर्मूला लिख रहे हो उसके अंदर क्या ज़रूरी है? उसके अंदर ये 1/2 लगाना ज़रूरी है। फिर से सारी बातें रिपीट करता हूँ। W1 W2 W3 ये तो आपने पीछे वाले से लिख दिए। ठीक है, और अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको इन्हें निकाल करके दिखाना पड़ेगा, जैसे त्रिभुज के लिए दिखाया था उसी प्रकार से इसे दिखाना पड़ेगा। फिर Q4 की वजह से यहाँ मैंने दिखा दिया है Q1 Q2 Q3 तीनों के कारण विभव और तीनों के विभव के फॉर्मूले लिख दिए, जिसकी वजह से वो खुद आ रहा है। देखिए Q3 की वजह से तो Q3 Q2 है तो Q2 Q1 तो Q1 मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 आ रहा है, वहाँ देख सकते हो 1/4 आ रहा है, 2/4 आ रहा है और लास्ट में 3/4 आ रहा है। और सबको आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। यहाँ K को या तो आप लोग अंदर रख लो या आप चाहो तो इसे 1/4πε0 के रूप में आप लोग इसे बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोग देख लेना। चैप्टर के अंदर अपने 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिसे अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।